इंडिया लौटकर रिटायरमेंट प्लान करना आज कई एनआरआईज के लिए सिर्फ इमोशनल फैसला नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल मनी, टैक्स और लाइफस्टाइल डिसीजन बन चुका है। और अगर ये मूव बिना प्लानिंग के किया गया तो कंफर्ट की जगह कंफ्यूजन भी मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे इंडिया क्यों रिटायरमेंट के लिए अट्रैक्टिव बन रहा है, इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करें, रिटायरमेंट लिविंग कैसे चुने, एसेट्स और टैक्स कैसे मैनेज करें, वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें और प्रॉपर्ली आपको जो प्रॉपर्टी डिसीजंस हैं वो कैसे लेने चाहिए ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले लें, और क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप मुझे देख रहे हैं NBD टेक एड पर। सबसे पहले समझिए कि एनआरआईज का इंडिया लौटना अब नॉस्टैल्जिया भर नहीं रहा। इंडिया में रिटायरमेंट लिविंग इकोसिस्टम तेजी से ग्रो कर रहा है। कम्युनिटी बेस्ड लिविंग, हेल्थ केयर एक्सेस और लोअर लिविंग कॉस्ट मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां सीनियर्स को सपोर्ट, सोशल कनेक्शन और अफोर्डेबिलिटी तीनों मिलते हैं। विदेश में अकेले बड़े घर को मैनेज करना, मेंटेनेंस, लोनलीनेस और इमरजेंसी रिस्क, ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। इंडिया में फैमिलियर इकोसिस्टम जो रहता है, कम्युनिटी सपोर्ट रहता है और डेली हेल्प का इकोसिस्टम रिटायरमेंट को ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। अब बात इंडिपेंडेंस की। बहुत से एनआरआई पेरेंट्स जो है वो इंडिया इसीलिए लौटते हैं क्योंकि वो बच्चों पर डेली केयर के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। पेड एल्डर केयर सर्विसेज या रिटायरमेंट कम्युनिटीज को चुनना डिग्निटी और प्रैक्टिकलिटी दोनों देता है। इससे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इमोशनल रहता है, केयर गिविंग स्ट्रेस नहीं बनता, रिटायरमेंट होम्स को लेकर स्टिग्मा तेजी से कम हो रहा है। आज ये असिस्टेड लिविंग नहीं, लाइफस्टाइल चॉइस बन चुके हैं। रिटायरमेंट फैसिलिटी का रोल यही बड़ा हो जाता है। इंडिपेंडेंस लिविंग में सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, हाउस होल्ड स्टाफ, रिलायबिलिटी और मेडिकल इमरजेंसी का रिस्क रहता है। स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट कम्युनिटीज 24/7 स्टाफ, हाउसकीपिंग, इन हाउस मेडिकल सपोर्ट, मील्स, ट्रांसपोर्ट और रिक्रिएशन जैसी सुविधाएं देती हैं। इसका मतलब सीनियर्स डेली स्ट्रेस से मुक्त रहते हैं और लाइफस्टाइल एक्टिव रहता है। प्रैक्टिकल टेकअवे यह है कि सुविधा का मतलब लग्जरी नहीं, सेफ्टी और प्रिडिक्टेबिलिटी है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात। कई एनआरआईज के पास इंडिया में प्रॉपर्टी और डिपॉजिट्स होते हैं जो सालों पहले डॉलर इनकम से बने होते हैं। रिटर्न से पहले एसेट्स कंसोलिडेट करना स्मार्ट मूव हो सकता है। इंडियन एसेट्स को रिटायरमेंट लिविंग में री इन्वेस्ट करना कैपिटल गेन्स प्लानिंग में मदद कर सकता है और आइडल डिपॉजिट्स प्रोडक्टिव बनते हैं। साथ ही डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स फ्यूचर जनरेशन के लिए इंटैक्ट रह सकते हैं। ये रुपी टू रुपी प्लानिंग वेल्थ स्ट्रक्चर को बैलेंस रखती है। टैक्स रूल्स को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इंडिया लौटने के बाद भी जिन एनआरआईज के पास फॉरेन सिटीजनशिप या टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें अडॉप्टेड कंट्री में फाइलिंग जारी रखना पड़ सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि ट्रस्टेड सीपीए या टैक्स प्रिपेयरर को असाइन करें। आइडियली वही प्रोफेशनल जो फैमिली ऑलरेडी यूज करती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और क्रॉस बॉर्डर इनकम कंप्लायंस क्लियर रहता है। क्लीन टैक्स रिकॉर्ड फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से भी आपको बचाता है। वेल्थ प्रोटेक्शन भी इक्वली जरूरी होती है। रिटर्निंग एनआरआईज अक्सर एक्सटेंडेड फैमिली एक्सपेक्टेशन का सामना करते हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स ओपनली शेयर करना अननेसेसरी प्रेशर ला सकता है। रिटायरमेंट कम्युनिटीज प्राइवेसी, कंट्रोल्ड एक्सेस और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंट्रोल देते हैं। एजेंसी और बाउंड्रीज मेंटेन करना इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के लिए जरूरी है। एक और जरूरी कॉशन, रिटायरमेंट प्रॉपर्टी डिसीजन में जल्दबाजी ना करें। एम्यूनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से इवॉल्व होते हैं। जो प्रोजेक्ट आज प्रीमियम लगता है कुछ साल में आउटडेटेड हो सकता है। करेंसी डायनेमिक्स भी मायने रखते हैं। डॉलर सेविंग्स को जल्दी रुपी प्रॉपर्टी में लॉक करना लॉन्ग टर्म वैल्यू पर असर भी डाल सकता है। स्मार्ट अप्रोच है, पहले इकोसिस्टम को समझें, लोकेशन इवैल्यूएट करें, फैसिलिटीज को कंपेयर करें, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।